बच्चों, वेलकम टू एसएन एकेडमी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और मैम को बहुत मिस कर रहे हैं, है ना? क्योंकि लास्ट क्वेश्चन तो आप सबको अच्छे से समझ आ गए हैं। अब आगे का क्वेश्चन मैम कब करवाएंगी, है ना? यही सोच रहे हैं आप, आज ही करवाएंगे। ओके, कोई क्लास आपकी मिस नहीं होगी। अभी हम कंटिन्यू करते हैं सेशन को और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमने लास्ट क्वेश्चन यही किया था जो आपका बोर्ड पे है ना? यही किया था। कौन सा किया था बताओ? चलो नेक्स्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आइडेंटिफाई वेदर ईच स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। क्या बताना है आपको? बतानी है स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। मतलब इसमें कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, उनको आपको बताना है क्या ये सही बोल रहे हैं या ऐसा नहीं है, क्या गलत बोल रहे हैं, ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, ये आपको बताना है। अगर ऐसा हो सकता है तो ट्रू और ऐसा नहीं हो सकता तो फॉल्स। ठीक है, ओके। तो क्या है आपका फर्स्ट स्टेटमेंट? आपका फर्स्ट स्टेटमेंट इज देयर इज नो प्राइम नंबर हुज यूनिट डिजिट इज 4। मतलब क्या है? प्राइम नंबर तो आपको अब अच्छे से पता चल गए, कंपोजिट भी पता चल गए, सब फैक्टर मल्टीपल सब पता चल गया। अब आपको बस ये बताना है कि बताओ ऐसा कोई प्राइम नंबर नहीं है क्या जिसका यूनिट डिजिट क्या हो? 4 हो। यूनिट डिजिट 4 मतलब ये यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, यहाँ पे यूनिट प्लेस होता है, यूनिट प्लेस वो वाला, वंस प्लेस ये वाला डिजिट मतलब आगे होता है, जैसे टेंस प्लेस, 100, 1000, फिर उसके आगे ऐसे इस तरह होते हैं। तो सबसे लास्ट में यहाँ पे आगे मान लो कुछ भी ले लो आप, कुछ भी 0 0 0 लगा देते हैं हम, कोई भी यहाँ पे डिजिट हो, लेकिन लास्ट वाला नंबर यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 हो। ऐसा क्या कोई प्राइम नंबर हो सकता है? आपसे ये पूछा गया है। अब आप बताओ क्या ट्रू है या फॉल्स है? बताओ। देयर इज नो प्राइम नंबर हुज यूनिट डिजिट इज 4। बताओ क्या किसी प्राइम नंबर का यूनिट डिजिट 4 हो सकता है क्या? बताओ। एक बात बताओ। फर्स्ट, अगर ये किसी भी नंबर के लास्ट में जैसे 1 4 2 4 3 4 4 4 या कोई भी 84 या 94 या 104 ऐसा कोई भी हो, तो इन नंबरों को आप ध्यान से देखो। किसी भी नंबर के पीछे 4 लगा के देखो, यूनिट डिजिट पे 4 लगा के देखो। किसी के भी पीछे, किसी के भी 294 884 इस तरह किसी के भी पीछे 4 लगा के देखो, है ना? कितने भी डिजिट का नंबर लो, 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट, कितने भी डिजिट का 4 लगा के देखो, ये आपको नंबर क्या दिख रहे हैं? पहले तो आप ये देखो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ओड है या इवन है? बताओ। जिसके पीछे भी 4 लगा होगा क्या वो ओड है या इवन दिख रहे हैं आपको? कैसे हैं वो? बताओ। क्या वो 2 से डिवाइड हो सकते हैं या नहीं हो सकते? बताओ। देखो, मैम ने आपको बताया था कि 2 एक ऐसा इकलौता प्राइम नंबर है जो इवन नंबर है। 2 एक इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी है। उसके अलावा कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि या तो वो किसी और से 4 से 6 से 8 से डिवाइड होता होगा। अगर किसी से भी नहीं होता होगा तो कम से कम, जैसे कि 6 है तो कम से कम वो 2 से तो होता ही होता होगा। कोई भी इवन नंबर या तो और किसी से डिवाइड भी होता होगा, है ना? लेकिन और किसी से भी अगर ना होता हो तो 1 और एक अपने आप 2 और एक तीसरा 2। इवन नंबर 2 से तो डिवाइड होता ही होता होगा, है ना? कोई भी इवन नंबर है 2 के अलावा वो सब 2 से डिवाइड तो होते ही होते हैं। तो अगर दो से ज्यादा नंबरों से कोई भी नंबर डिवाइड हो रहा है तो क्या वो प्राइम नंबर है? नहीं है। मैम ने बताया था प्राइम नंबर कौन से हैं, कल बताया था, याद करो। ऐसे घमंडी वाले नंबर, ऐसे एटीट्यूड वाले नंबर कि जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होंगे, या तो एक सरकारी आदमी है 1 के और अपने आप के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होंगे वो। ठीक है, इतना एटीट्यूड है उनके अंदर, वो है प्राइम नंबर।
लेकिन 2 से ज़्यादा से जो भी नंबर डिवाइड हो जाएगा 1 और अपने आप के अलावा किसी और नंबर से भी अगर हो जाएगा तो वो प्राइम नंबर नहीं रहेगा। तो आप ये बताओ, अगर ये इवन नंबर हैं तो ये 2 से तो डिवाइड होते ही होते होंगे। जैसे कि सबसे 2 के बाद 4 तो 2 से डिवाइड होता ही है ना। 4 से भी होता है। जैसे 6 लगाओ, 6 किसी से नहीं होता, 3 से होता है, 2 से तो लेकिन होता ही है ना। जैसे 8 है 4 से होता हो ना होता हो, लेकिन 2 से तो होता ही होता है। 10 है, 10 2 से होता ही होता है। हर एक इवन नंबर 2 से तो डिवाइड होता ही है, इसका मतलब प्राइम नंबर नहीं हो सकते। तो ये क्या कह रहे हैं, दैट्स ट्रू, है ना, नो फॉल्स, दैट्स ट्रू। ओके, आ गया समझ, आ गया ना। ओके, नेक्स्ट है ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम कैन आल्सो बी प्राइम। मतलब ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्रोडक्ट मतलब ऑफ प्राइम्स, प्राइम्स मतलब 2 प्राइम, प्राइम्स का प्रोडक्ट, प्राइम्स को अपने आप में मल्टीप्लाई कर दो तो उनका जो प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट का मतलब है उनका मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू जो आई वो भी प्राइम होगा। क्या ऐसा होगा? करके देखो, करके देखते हैं, है ना, तभी तो पता चलेगा क्या ऐसा होगा, पॉसिबल है नहीं है। क्या बोला है कि प्राइम्स नंबर का प्रोडक्ट भी प्राइम ही होगा। क्या ऐसा है? देखो, पहले प्राइम नंबर लो और 2 और 3, इनका तो हो गया 6, ये प्राइम नहीं है, नहीं है। नेक्स्ट ले लो 3 और 5, ये हो गया कितना 15, ये भी प्राइम नहीं आया। ओके, 5 ले लो और 7 ले लो 35, क्या ये प्राइम है? नहीं है। नेक्स्ट ले लो 7 के आगे कौन सा है 11, ये ले लो, ये भी प्राइम नहीं है। 7 से डिवाइड होता है, 11 से भी होता है, 77 और 1 4 नंबर से डिवाइड होता है, उसके अलावा भी होता होगा, है ना। तो बताओ ये क्या प्राइम नंबर का हमने प्रोडक्ट किया आपस में, क्या कोई भी नंबर प्राइम आया? नहीं आया। प्राइम आ तो सकता है लेकिन ये जरूरी नहीं कि प्राइम ही होगा उनका आंसर, नहीं। देखो, हमने करके देखा, और आगे आप करके देख लो 11 13, इस तरह आप प्राइम नंबर उठाओ, उनको मल्टीपल करो, उनकी प्रोडक्ट निकालो, है ना, उनकी वैल्यू निकाल के देखो क्या वो प्राइम नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। तो ये बोल रहे हैं कि प्राइम का प्रोडक्ट भी प्राइम से होता है, नहीं, ये फॉल्स है ना। अच्छा, नेक्स्ट है आपका प्राइम नंबर डोंट हैव एनी फैक्टर। प्राइम नंबर का कोई भी फैक्टर नहीं होता। अब बताओ ट्रू है फॉल्स है, ये आपको बताओ। मैम ने आपको इतना बताया है ना, किसी फैक्टर होते हैं नहीं होते, किससे डिवाइड होता है किससे नहीं होता, कैसा नंबर होता है क्या होता है, ये आप सोचो थोड़ा सा और बताओ कि प्राइम नंबर का क्या कोई भी फैक्टर नहीं होता। तो ऐसा नहीं है, एक तो फैक्टर होता ही है। कौन सा? सरकारी आदमी 1 तो सबका फैक्टर होता है, तो ऐसा नहीं है, 1 तो फैक्टर होता ही है ना। तो ऐसे थोड़ी ना हम मान सकते कि कोई फैक्टर नहीं होता, ये भी आपका फॉल्स है। ओके, नेक्स्ट है ऑल इवन नंबर आर कंपोजिट नंबर। जितने भी इवन नंबर होते हैं वो कंपोजिट होते हैं। कि मतलब क्या है कि इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होते। देखो देखो, वैसे तो ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रू, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। मतलब सिर्फ एक नंबर ऐसा है जो इवन है और प्राइम है, बाकी तो सारे इवन नंबर हैं ऐसे जो प्राइम नहीं होते हैं। बाकी तो ये बात सही कह रहा है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, मतलब एक अपवाद है। एक आदमी ऐसा है, एक नंबर ऐसा है जो इस बात को झूठा साबित कर देगा। सिर्फ एक ही ऐसा है। कौन सा है? बार बार बताया है, 2। सिर्फ एक 2 ऐसा है जो इवन नंबर है और प्राइम नंबर भी है। देखो, प्राइम होना इसकी मजबूरी है क्योंकि इससे छोटा कोई है ही नहीं, सिर्फ 1 छोटा है। और प्राइम की डेफिनेशन यही है कि जो 2 से ज़्यादा से डिवाइड नहीं होगा तो प्राइम हो जाएगा। तो इसलिए उस डेफिनेशन में बेचारा फंस गया ये, है ना। हाँ, अब ये थोड़ा सा बड़ा नंबर होता तो हो जाता डिवाइड, क्योंकि ये इवन नंबर है। लेकिन 2 ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। तो ये स्टेटमेंट आपकी वैसे फॉल्स ही मान लो, है ना, फॉल्स ही है, क्योंकि एक 2 तो है ना एक्सेप्शन। बाकी उसके अलावा ये बिल्कुल सच है, उसके अलावा जितने भी इवन नंबर हैं वो प्राइम नहीं होते हैं। ओके, ठीक है, वो सारे कंपोजिट होते हैं, दैट्स फॉल्स।
false. Okay, false क्योंकि 2 है ऐसा. Okay, okay. 2 is a prime and so is the next number is 3 for every other prime. The next number is composite. अच्छा, 2 जो है एक प्राइम नंबर है, इसलिए उसका नेक्स्ट जो 3 है उसका नेक्स्ट जो है वो 3 है. फॉर एवरी अदर प्राइम, हर एक अगला जो नेक्स्ट प्राइम है वो उसका कंपोजिट होगा. कहने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि 2 है एक प्राइम नंबर. कहने का मतलब ये है कि 2 तो ऐसा नंबर है जिसके नेक्स्ट में है 3 जो प्राइम नंबर ही है, लेकिन बाकी जितने प्राइम नंबर हैं उनके नेक्स्ट वाले नंबर कंपोजिट होते हैं. क्या ऐसा होता है ना? मतलब कंटिन्यू आते हैं ना, 2 और 3 तो कंटिन्यू आते हैं, लेकिन और बाकी सारे प्राइम नंबर ऐसे हैं जिसके बाद क्या आता है? कंपोजिट नंबर आपके आते हैं. बताओ, ये भी ट्रू है ना? ट्रू है क्योंकि लगा लो आप 5 के बाद क्या आता है? 6 आता है, 7 के बाद 8 आता है, 11 के बाद 12 आता है, 13 के बाद 14 आता है, 17 के बाद 18 आ जाता है, 19 के बाद 20 आता है, इसी तरह 23 के बाद 24 आता है, और आप आगे देख लो 89 के बाद 90 आ जाता है, जैसे 97 के बाद 98 आ जाता है, 43 के बाद 44 है, और 71 के बाद 72 है. तो दैट्स ट्रू है ना? ट्रू है. ओके, हो गया ये. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. Which of the following number is product of exactly 3 distinct prime number? अच्छा, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जो आपको नीचे नंबर दिए गए हैं वो क्या हैं? एग्जैक्टली 3 जो प्राइम नंबर हैं उनका प्रोडक्ट हैं. ठीक है, मतलब 3 प्राइम नंबर की प्रोडक्ट करो, आपस में मल्टीप्लाई कर दो किसी को भी, जैसे 1, 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर दो. तो ऐसे 3 प्रोडक्ट को प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो इनमें से कौन सा नंबर आ सकता है? बताओ. 45 ले लो पहले. 45 को हम कौन से ये तो आएगा आपका 1, 2 6 आएगा है ना? तो 45 ऐसे प्राइम नंबर को मल्टीपल करो आपस में. कितने? 3. प्रोडक्ट ऑफ एग्जैक्टली 3 है ना? 3 प्राइम नंबर को मल्टीपल करो, उनकी प्रोडक्ट निकालो. आप देखो क्या 45 आएगा क्या? आप ले लो, एक तो 3 ले लो और 3 5 जा 15, फिर 15 को किससे मल्टीप्लाई करो? 3 से करो. 45 आ गया ये तो है ना? लेकिन ये तो 2 प्राइम एक जैसे हो गए ना, ये तो हम नहीं ले सकते. हमें इसको करना पड़ेगा किससे? नेक्स्ट आपका प्राइम नंबर कौन सा है बताओ? एग्जैक्टली 3. तो 3 कौन से हुए प्राइम नंबर? इसको 1 से 2 से करेंगे तो ये 30 हो जाएगा है ना? और आगे तो हमारे पास 3 तो हमने ले लिया, 5 ले लिया, 2 से करेंगे तो 30 हो जाएगा, 7 से करेंगे तो आगे चला जाएगा. इसका मतलब 45 ऐसा नंबर नहीं है जो 3 प्राइम नंबर की प्रोडक्ट करने के बाद हमें मिले. नहीं है. नेक्स्ट देखो 60. क्या हम 60 निकाल सकते हैं इससे? 60 बन जाएगा क्या? 60 बनेगा अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से. कोई और करके देखो कुछ और, जैसे 5 को 7 से 35 हो गया, और इसको 2 से करेंगे तो 70 हो जाएगा, और 1 से तो करने का फायदा ही नहीं है, और 5 से करेंगे तो बहुत आगे चला जाएगा. आप इसको किससे करें हम मल्टीप्लाई? बताओ किससे करें? 3 से करेंगे तो भी बहुत आगे चला जाएगा. तो 60 भी ऐसा नंबर नहीं है ना? 60 भी ऐसा नंबर नहीं है जो 3 प्राइम नंबर को मल्टीपल करके बन जाए. आप कर लो 11 3 जा 33 को 2 से कर लो तो 66 हो जाएगा वो भी, और 7 को 3 से मल्टीपल करो 21,
और 21 को मान लो किससे करो, 3 से करो, नहीं 3 से तो हमने 7 को ही कर लिया, तो 60 नहीं आ सकता ना किसी तरह भी, है ना। 60 तो मेरे ख्याल से नहीं आएगा। 13 को हम करें किसी से 60 नहीं आएगा, है ना। नेक्स्ट है 91, 91 है ना नेक्स्ट। 91 तो आ जाता होगा ना आपका, 91 तो आ जाएगा। देखो ट्राई करो, क्या 91 आएगा क्या? किससे करें हम के 91 आ जाए? हम करते हैं 11 को 5 से करके देखो 55। अब इसको किससे करें कि 91 आ जाए? नहीं होगा। इसको 3 से करो 33, फिर 33 को किससे करें कि 91 आ जाए? बताओ, नहीं आएगा। अच्छा 7 को कर लो 5 से 35, 35 को किससे करें कि 91 आ जाए? बताओ, नहीं आएगा। और 7 को 3 से करो, मान लो नहीं आएगा ना, नहीं आएगा ना। तो इनमें शायद ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 3 प्राइम नंबर को प्रोडक्ट करके मिल जाए हमें। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं, है ना। नेक्स्ट देखें, हाउ मैनी 3 डिजिट प्राइम नंबर कैन यू मेक यूजिंग ईच ऑफ 2, 4 and 5 ones। क्या बोला है कि 2, 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, हाउ मैनी 3 डिजिट प्राइम नंबर कैन यू मेक यूजिंग ईच ऑफ 2, 4 and 5 ones। क्या बोला है कि आप कितने प्राइम नंबर बना सकते हैं इन डिजिट का यूज करके। किन डिजिट का? 2, 4 और 5 का। सिर्फ इन ही 3 डिजिट का यूज करना है और क्या बनाने हैं? प्राइम नंबर बनाने हैं। ठीक है, पहले आप देखो इन नंबरों को, मान लो इनके हम नंबर बनाते हैं 245, 425, ओके, 452, 52, 524, 542। सिर्फ यही डिजिट होने चाहिए, इसके अलावा कुछ डिजिट नहीं होने चाहिए। अच्छा 4 और क्या बनाओ, और बनाओ 254। देखो आप एक बात देखो, इसमें देखो ये क्या है? इवन नंबर है, ये है इवन नंबर है, ये 5 है। चलो इसको रहने दो, एक बार इन दोनों को देखो। 2 और 4 किसी भी नंबर के पीछे आप डिजिट यूनिट डिजिट में लगाओगे, जैसे कि यहाँ पे 4 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 4 है। ये क्या दिख रहे हैं आपको? इवन नंबर, इवन दिख रहे हैं। तो ये किसी से अगर मल्टीप्लाई हो ना हो, ये किसी से डिवाइड हो ना हो, लेकिन 2 से तो डिवाइड सब होंगे ही होंगे ना, इवन नंबर होंगे ही होंगे। और जो नंबर 2 नंबरों से ज्यादा से डिवाइड हो जाएगा, है ना, मतलब इवन नंबर तो प्राइम होते ही नहीं है। इवन तो सिर्फ 1, 2 ही है ऐसा नंबर जो कि क्या हो, जो कि प्राइम नंबर है ना। लेकिन ये तो सारे इवन नंबर हैं, ये अपने आप से भी होंगे, 1 से भी होंगे, और 2 से तो सारे के सारे डिवाइड हो ही रहे हैं ना। 2 से तो सारे डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर कैसे हो सकते हैं? जिसके पीछे आप 4 लगा दोगे और 2 लगा दोगे, वो तो प्राइम नंबर बन ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो इवन नंबर हो गया, और वो 2 से तो डिवाइड होगा ही होगा, है ना। 2 से तो किसी के भी पीछे, आप किसी भी पीछे 1, 1, 2 है, 2, 2, 1, 2, 2, 2 है, 3, 3, 2 है, 4, 3, 2 है, ऐसे कुछ किसी के भी पीछे 2 है, तो वो इवन नंबर है, तो वो 2 से तो डिवाइड होगा ही होगा ना। तो इसका मतलब वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता, 1 से तो होना ही होना है ना। अपने आप के और 1 के अलावा तीसरे नंबर से हो जाएगा, तो मतलब प्राइम नंबर नहीं बन पाएगा। अब देखो 5 वाला, एक बात बताओ, आप 115 ले लो, 95 ले लो, 85 ले लो, 75 ले लो, 225 ले लो, 315 ले लो, 445 ले लो, किसी के भी पीछे 5 लगा के देखो, 985 ले लो, 775 ले लो, 675 ले लो, कुछ भी ले लो, किसी के भी पीछे 5 लगाओ। तो एक बात बताओ बच्चों, वो क्या 2 से, चलो इवन नंबर तो नहीं है, लेकिन क्या किसी के पीछे 5 लगा है, क्या वो 5 से डिवाइड नहीं होगा? क्या वो नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा?
है ना। देखो सारे देखो देखो 5, 50, 25, 35, 45, 75, 85, 105, 5 वाले तो 5 से तो कम डिवाइड होते ही होते होंगे, 1 से होते हैं, अपने आप से भी होते हैं, और उसके अलावा 5 से तो होते ही है ना। तो इसका मतलब 2 से ज्यादा से जो मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब इन तीनों से कोई भी ऐसा नंबर नहीं हमें मिल सकता जो कि हम प्राइम नंबर बना सकते हैं। बताओ अगर आप बना सकते हो तो क्या कोई प्राइम नंबर आप इन तीनों का यूज करके बना पाओगे क्या? बताओ। किसी को भी ले लो, आप ले लो 315। अब इसको आप अपनी लैंग्वेज में 5 से डिवाइड करके देखो। देखो क्या ये 5 से पूरा डिवाइड नहीं हो गया क्या? हो गया ना। तो 5 से तो पूरा हो ही जाएगा ना, जिसके पीछे 5 लगा होगा हो जाएगा ना। इसका मतलब इनमें कोई भी बन नहीं सकता ना प्राइम नंबर, तो इनमें कोई भी नंबर प्राइम नहीं बन सकता है ना। नेक्स्ट है ऑब्जर्व द 3 प्राइम नंबर। क्या बोला है? ऑब्जर्व करो, जैसे कि 3 है, 3 का डबल कर दिया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसमें +1 कर दिया, उसका जो प्रोडक्ट आया वो आया 7, और 7 भी प्राइम नंबर आया। क्या ऐसे और भी कोई प्राइम नंबर हैं क्या जिसको डबल कर दो, उसमें +1 कर दो और उसकी जो प्रोडक्ट आए वो भी प्राइम ही आए? ये आपसे पूछा गया है। तो 3 तो इन्होंने बता दिया है, 3 तो ऐसा है, 3 का डबल किया 6 बन गया, 6 में +1 किया 7 बन गया, 7 भी प्राइम नंबर है। अब आप आगे निकाल के देखो क्या ऐसे और कोई प्राइम नंबर भी है। चलो हम ट्राई करके देखते हैं। 3 के बाद कौन सा है प्राइम नंबर? 5 है। 5 को डबल करो 10, 10 + 1 करो 11। देखो यही मिल गया एक तो हमें प्राइम नंबर, है ना। फिर नेक्स्ट 11 ही ले लो, यही 11 ही ले लेते हैं, प्राइम ही है ये भी, है ना। तो ये क्या हुआ 22, 22 + 1 23। देखो ये भी मिल गया, ये भी मिल गया ना, है ना। नेक्स्ट 23 ही ले लो, 23 2 जा 46, 46 + 1 किया 47, ये भी बन गया, ये भी हमें प्राइम नंबर मिल गया। क्या मिला? 47 बन गया ये भी, है ना। नेक्स्ट कौन सा लेंगे हम? नेक्स्ट ले लेते हैं 13 2 जा 26 + 1 27 नहीं हुआ, 17 2 जा 34 + 1 नहीं हुआ, 19 देखो 19 हो जाएगा, 19 × 2 38 + 1 39, ये भी मिल गया। इसी तरह आप भी ढूंढो, 23 भी हो जाएगा, है ना। 23 तो हमने हाँ तो ले ही लिया, हमने ये तो ले ही लिया। तो इसी तरह आप भी ढूंढो और क्या करो, एक प्राइम नंबर लो, उसको 2 से मल्टीपल करो, मतलब उसका डबल कर दो और उसमें +1 कर दो। देखो उसकी प्रोडक्ट जो आ रही है क्या वो प्राइम नंबर है या नहीं। बस ऐसे ही नंबर ढूंढने हैं और कुछ नहीं करना है। ओके हाँ, तो ये टॉपिक आपका खत्म। नेक्स्ट टॉपिक है आपका को प्राइम नंबर 4 सेफ कीपर ट्रेजर। फिर से ट्रेजर वाला आपका गेम आ गया है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन क्या है? विच पार्ट और सेफ क्या करना है? ट्रेजर फाइंडिंग गेम आपको याद है, ट्रेजर फाइंडिंग गेम आपका वापस से आ गया है इसमें। और ट्रेजर आर केप्ट ऑन 2 नंबर, जम्पी गेट्स द ट्रेजर ओनली इफ ही is able to reach both number with the sum jump size. A jump size of 1 is not allowed. क्या करना है? जम्पी कुछ ट्रेजर रखेगी 2 नंबर पे, वो कोशिश करेगी कि जम्पी उन तक ना पहुंच पाए, ऐसे नंबर लेगी वो, दोनों पे ही पहुंचना है, आधी आधा ट्रेजर दोनों पे रखा हुआ है, पूरा एक चाहिए तो दोनों पे ही जंप करना पड़ेगा। इसी तरह एक जंप साइज जो है वो अलाउड नहीं है, मतलब एक नंबर एक तो सरकारी आदमी है, एक से तो पहुंच ही जाएगा जंपी, तो एक जो है वो अलाउड नहीं है इस गेम में। एक जंप साइज आपको 1 जंप साइज नहीं लेना है, 1 से ज़्यादा 2 3 4 कितने भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह करना है ये गेम, इस तरह खेलना है। तो क्या है, वेयर शुड ग्रम्पी प्लेस द ट्रेजर सो दैट जम्पी कैन नॉट रीच, कहाँ पे उसको रखना चाहिए कि जम्पी ना पहुँच पाए। बोथ द ट्रेजर, दोनों ट्रेजर को आधा आधा कहाँ पे रखे। विल प्लेसिंग द ट्रेजर ऑन 12 and 26 वर्क, बताओ
अगर 12 पे और 26 पे रख दिया तो क्या वो पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा? एक तो नहीं लेना है जंप साइज, एक से तो नहीं पहुंचे निकले, लेकिन 12 और 26 देखो 2 जंप साइज अगर ले लिया तो दोनों तक नहीं पहुंच जाएगा क्या? बताओ, पहुंच जाएगा ना? इवन नंबर है, 2 से डिवाइड मल्टीपल होते हैं, 2 के मल्टीपल है दोनों, इसका मतलब 2 जंप साइज ले लिया तो पहुंच जाएगा। तो ये तो वर्क नहीं कर पाएगा, है ना? नंबर इफ द जंप साइज इज चूजन टू बी 2 देन जंपी विल रीच बोथ 12 and 6। हाँ वही बात है, 2 ले लिया तो पहुंच ही जाएगा। व्हाट अबाउट 4 and 9? 4 और 9 पे रख दिया उसने खजाना, ट्रेजर कहाँ रखा? 4 पे और 9 पे। अब बताओ क्या वो पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा? जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक तो रख दिया इधर 4 पे और एक रख दिया इधर 9 पे। अब ये देखो 2 ले लिया था, 2 4 पहुंच गया, लेकिन फिर 6 और फिर 8, लेकिन ये 9 पे तो एक और लेना पड़ेगा, है ना? 3 ले लोगे अगर तो फिर 4 पे नहीं पहुंच पाएगा। 3 की टेबल में 4 नहीं आता, 2 की टेबल में 9 नहीं आता, 4 की टेबल ले ली तो 9 नहीं आता, 5 की टेबल ले ली तो जो 4 पीछे छूट जाएगा। बताओ कौन सा एक लेना नहीं है? बताओ 4 और 9 दोनों क्या किसी एक की टेबल में आते हैं क्या? नहीं आते ना, 1 की में आते हैं, लेकिन वन अलाउड नहीं है। तो ये काम कर सकता है, तब जंपी नहीं पहुंच पाएगा, है ना? 4 और 9 पे नहीं पहुंच पाएगा। अच्छा, और आपको दिए गए हैं चेक इफ दिस पेयर्स आर सेफ। बताओ इनमें से कौन सा पेयर सेफ है? आप ले लो पहले 15 और 39। क्या ले लो? 15 ले लो, 39 ले लो। अब देखो क्या पहुंच पाएगा? बताओ 3 से डिवाइड करके देखो, ये तो हो जाएगा 3 से, है ना? 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है। देखो ये दोनों 3 के मल्टीपल है, 3 से मल्टीपल डिवाइड हो जाएंगे, इसका मतलब 3 अगर जंप साइज ले लिया तो इन दोनों तक पहुंच जाएगा। तो ये भी वर्क नहीं करेगा, ए तो वर्क नहीं करेगा। नेक्स्ट है 4 and 15। 4 and 15 क्या दोनों किसी एक ही टेबल में आते हैं? क्या किसी एक नंबर से डिवाइड होते हैं? देखो 4 तो सिर्फ 2 से ही होता है, 1 और 4 के अलावा 2 से ही होता है, 4 तो सिर्फ। तो अब 2 से देखो, क्या 2 15 से होता है? 15 2 से नहीं होता, तो इसका मतलब ये वर्क करेगा, है ना? 15 पे और 4 पे रख दिया तो जंपी नहीं पहुंच पाएगा। अच्छा 18 और 29, देखो 29 तो है ही प्राइम नंबर, 29 तो किसी की टेबल में आता ही नहीं, तो ये भी काम करेगा, है ना? प्राइम नंबर लेना तो बेस्ट है जंपी के लिए। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर अगर इसने ले लिया तो वो तो किसी की टेबल में नहीं आते, तो उन तक तो पहुंच पाएगा ही नहीं वो, है ना? तो यहाँ पे तो 18 तक तो पहुंच जाएगा, 2 लेके 3 लेके जंप साइज 9 लेके 6 लेके, लेकिन 29 तक तो पहुंच ही नहीं सकता क्योंकि 29 तो किसी की टेबल में आता ही नहीं, तो यहाँ ये भी काम करेगा। फिर है आपका 20 and 55। क्या है? 20 और 55। ये देखो अब ये तो सीधा सीधा 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 4 जा, है ना? ये भी 5 से हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ भी ये भी काम नहीं करेगा। यहाँ 5 अगर जंप साइज इसने ले लिया तो दोनों तक पहुंच जाएगा जंपी। इसलिए क्या बी और सी ये दोनों नंबर वो ले सकता है, बी वाले और सी वाले, जिस तक जंपी नहीं पहुंच पाएगा। ओके, हो गया। नेक्स्ट है 2 नंबर आर सेड टू बी को प्राइम to each other if they have no common factor other than। 2 प्राइम नंबर जो है को प्राइम, है ना? जो 2 नंबर हैं वो को प्राइम होते हैं if they have no common factor other than। जैसे 15 और 39 हैं तो उनका जो है 3 एज ए कॉमन फैक्टर, दे आर नॉट को प्राइम। मतलब को प्राइम नंबर कौन से होते हैं जिनका कोई फैक्टर नहीं होता, और 15 और 39 तो को फैक्टर हैं। क्यों? क्योंकि 3 है जो इनका फैक्टर है, ये दोनों 3 की टेबल में आते हैं, 3 से डिवाइड हो जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर को प्राइम? बताओ इनमें से कौन सा है को प्राइम? बताओ 18 और 35 बताओ, 18 और 35। 18 किसकी टेबल में आता है? बताओ 18 किसकी टेबल में आता है? 18 आता है आपका, 18 आता है, 18 के फैक्टर बताओ। 2 है, अच्छा 3 है, 4 तो नहीं है, 6 है,
फिर 9 है और इतने ही हैं। ओके, तो 35 के कौन से हैं? देखो 35 के तो हैं आपके 5 है और 7 है और कौन सा है? मेरे ख्याल से यही 2 हैं। तो देखो क्या कोई कॉमन है क्या इन दोनों में? नहीं है ना, नहीं है, तो ये को प्राइम नहीं है, नहीं है। ओके, फिर है आपका नहीं, ये को प्राइम है ना, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो ये को प्राइम हो जाएंगे, को प्राइम है ये। ओके, फिर है आपका 15 और 37। 37 आपका क्या है? प्राइम नंबर, तो इसका मतलब वो को प्राइम है क्योंकि उनका कोई फैक्टर नहीं होगा। 17 और क्या है? 69। बताओ 17 तो आपका है ही प्राइम, प्राइम ही है वो तो किसी की टेबल में आता ही नहीं, तो ये भी को प्राइम है। और 81 और 18, इनमें से 18 के फैक्टर तो ये रहे। अब बताओ क्या इनमें से 81 किसी के टेबल में आता है क्या? बताओ 81 के फैक्टर बताओ। 81 का फैक्टर 9 भी होगा ना, 9 भी होगा और 3 भी है, 3 भी है, 9 भी है, ये दोनों हो जाएंगे तो ये को प्राइम नहीं है आपके, है ना, ये वाले को प्राइम नहीं है। अच्छा 30 और 45, तो 5 इनका है ही कॉमन, है ना, 30 का और 45 का तो 5 कॉमन है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। तो ये हो गया आपके आज के क्वेश्चन, आज का सेशन। आई होप बच्चों आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे कल के सेशन में। ओके, तब तक आप पढ़ते रहो, खुश रहो, और अगर आपको समझ आया तो चैनल को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। ओके बच्चों, थैंक यू।